25 जुलाई 2026 धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ चुका है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ चुका है, स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो जीत चुके हैं, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ समय में कुछ रिसर्चेज की हैं और जो चीजें मेरे हाथ लगी है वो ऐसी शॉकिंग है कि अगर आप सुनोगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका परसेप्शन, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगने वाली हैं जो आज से पहले आपको कभी नहीं पता थी। आज से पहले ना आपने इस चीज के बारे में कभी सुना था, ना कहीं पे पढ़ा था। एक चीज तो यहाँ सबसे ज्यादा क्लियर है और आप सब इस चीज पे एग्री करोगे कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जस्टिस आखिरकार मिली गई। लेट मिली लेकिन मिली। आखिरकार एजुकेशन मिनिस्टर को अपने पद से रिजाइन करना ही पड़ा। लेकिन ये जो पूरा केओस हुआ, ये जो पूरा सीजेपी का वायरल होना, फिर प्रोटेस्ट करना, फिर जस्टिस मिलना, ये जो पूरा केओस हुआ, ये जितना सिंपल दिखता है ना उतना सिंपल नहीं है, उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही रेजिग्नेशन आती है धर्मेंद्र प्रधान की, वैसे ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वीडियो सामने आने लगती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े बड़े फिगर्स अपने अपने लैंग्वेज में, अपनी अपनी वीडियोस में स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि आखिरकार उनका प्रोटेस्ट रंग लाया और उनको जस्टिस मिली गई। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step. हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। अच्छा, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है कि आपको डायरेक्ट वो समझ में ना आए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम था, लेकिन 12 मई 2026 को उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें लाखों बच्चे ना जाने कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे इसी एग्जाम के लिए, और इस बार उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया था इसी एग्जाम के लिए, उन्होंने आखिरकार इस एग्जाम को क्रैक तो कर लिया था, उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया, लेकिन एंड में उन्हें पता चलता है कि नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, और इसी के चलते बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। फिर नीट का री एग्जाम डेट आता है 21 जून 2026। अब जब ये नीट की एग्जाम कैंसिल हुई थी तभी से स्टूडेंट्स थोड़े से नाराज दिख रहे थे। वो तभी से थोड़ी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, और इसी बीच पुलिस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा जिन पे नीट पेपर लीक की एलिगेशन लग चुकी थी। बहुत सारे लोगों को जेल में तो डाला गया, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये कोई पहली बार नीट की पेपर लीक नहीं हुई थी। इससे पहले भी 100 बार पेपर लीक्स हो चुके थे। अब जब नीट की फर्स्ट एग्जाम कैंसिल होती है 12 मई 2026 को, और इसकी री एग्जाम डेट 21 जून 2026 को रखी जाती है, इसी के बीच 16 मई को एक मीम पेज बहुत ज्यादा वायरल होने लगता है। आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी। क्योंकि जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस से कंपेयर कर दिया। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activist. And they start attacking everyone. और ये मीम पेज इसी के सटायर में बनाया गया था, लेकिन देखते ही देखते ये मीम पेज बहुत ज्यादा वायरल होने लगता है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना कि स्टूडेंट्स पहले से ही गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि नीट पेपर लीक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये ना हो, और नीट की जब पेपर लीक होती है तो उन सारे स्टूडेंट्स का भी पेपर कैंसिल कर दिया गया जिन्होंने फेयरली पेपर दिया था। तो सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और इसी के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें ही कॉकरोच बुला रहे हैं। यानी अब स्टूडेंट्स को लगने लगा कि गलती भी तुम्हारी थी, लेकिन तुम कॉकरोच हमें बुला रहे हो। और इसी के चलते जब सीजेपी की सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पे आई तो उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ने लगे, और ये सारे वो स्टूडेंट्स थे या उन स्टूडेंट के पेरेंट्स थे जो कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। इन सब बातों के बीच एक बात और है जो कि शायद आपको पता नहीं है। सीजेपी की जो सोशल मीडिया हैंडल थी या इंस्टाग्राम हैंडल थी, उस पे ऐसे ही ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स नहीं बढ़ने लगे थे। वो कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सीजेपी का जो मेन फेस था वो अभिजीत दीपके थे। अभिजीत फॉरेन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने गए थे, लेकिन इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया मैनेजर का काम करते थे। यानी उनको अच्छे से पता था कि एक सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे क्रिएट करा जाता है, उसकी हाइप कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसको वायरल कैसे किया जाता है। और जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट वायरल होने लगता है तो अभिजीत दीपके को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। वो तुरंत कॉकरोच के नाम से ही एक पार्टी का मीम पेज बना
देते हैं। पहले कुछ दिनों में इस पेज को मीम पेज कह के वायरल किया जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था उसके सटायर में एक मीम पेज क्रिएट हुआ है और बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस पेज को प्रमोट करने लगते हैं। लेकिन क्या ये सब नॉर्मल है? आप खुद सोचो कि कोई इंसान अभी अगर कोई पेज क्रिएट करता है, उस पे 10-15 हजार फॉलोअर्स है, तो उस पेज को रेफर करते हुए बहुत सारे क्रिएटर्स क्यों रील बनाएंगे? अब जैसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स उस पेज को हाइप करना शुरू करते हैं, उस पेज के फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। फिर एक और नैरेटिव चलाया जाता है कि इस पेज पे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इसी के बीच कुछ लोगों ने ये दिखाया कि इस पेज का बहुत जगहों पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बहुत सारे इलीगल प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बहुत अलग अलग चैनल्स पे इसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। अब आप खुद सोचो कि शुरुआत में जब क्रिएटर्स ने इस पेज को मीम पेज कह के वायरल करना शुरू किया था, सटायर कह के वायरल करना शुरू किया था, तब तो इस पे फॉलोअर्स आ ही रहे थे, लेकिन साथ में जो एडवर्टीजमेंट हो रही थी उससे भी फॉलोअर्स इस पे आ रहे थे। और इसी के देखा देखी बहुत सारे जेन्युइन फॉलोअर्स भी इस पेज को फॉलो करने लगे। इस पेज को बहुत ज्यादा सर्च किया गया, इस पेज को फॉलो किया गया, और जब इस पेज पे मास फॉलोइंग होने लगी तब उन्हीं क्रिएटर्स ने इस पेज को ऐसा दिखाया कि इस पेज पे फॉलोअर्स रुक ही नहीं रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस पेज को वायरल करना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन लेट मी क्लियर दिस, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान मौके का फायदा ही उठाना चाहता है। अगर आपको भी इस चीज का मौका मिले तो आप भी खुशी से इस चीज को कर लोगे। यहाँ तक मैं अभिजीत दीपके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था कि अभिजीत दीपके ने एक मीम पेज क्रिएट किया और उस मीम पेज को इतना वायरल कर दिया कि वो एक मूवमेंट ही बन गया। लेकिन इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके बाद अभिजीत दीपके को इंडिया लाया जाता है, लेकिन इंडिया आने से पहले ही उन्होंने एक वीडियो बना करके ये कह दिया था कि इंडिया आते ही वो दिल्ली पुलिस के पास जाएंगे और जंतर मंतर पे नीट पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने। अब नीट पेपर लीक और उसकी कैंसिलेशन एक ऑलरेडी बहुत ही हॉट टॉपिक थी और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक थी, बहुत सारे लोग नाराज थे। अब जैसे ही अभिजीत दीपके इंडिया लैंड करते हैं तो उनके हाथ में अम्बेडकर की एक बुक थी और वो तुरंत दिल्ली पुलिस के ऑफिस जाते हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगते हैं और तुरंत प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, जिसमें पहले दिन बहुत सारे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे और बच्चे जुटते गए और ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता गया। इसी में सोनम वांगचुक भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और देखते ही देखते हर तरफ सिर्फ इसी प्रोटेस्ट की बात होने लगती है। अब जो लेफ्ट विंग के क्रिएटर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी सीजेपी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रखा था, वो खुद तो इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में वो उन लोगों को सेम फील करवा रहे थे जो इस प्रोटेस्ट पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो सेलिब्रिटीज, जो इन्फ्लुएंसर इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोल रहे थे, इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे, उनको कह रहे थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो। लेकिन यहीं पे मुझे एक बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद ले सकते हो। आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आप किस चीज को सपोर्ट करने वाले हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में। लेकिन आप दूसरों को सेम फील करवा करके, उनको बुरा फील करवा करके आप उनसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह सकते हो। अगर आपको किसी को सपोर्ट करने के लिए कहना ही है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो, क्योंकि वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस बारे में बात करने लगते हैं और इस बारे में पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। लीडर प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। आज का टाइम कितना डिफरेंट है भाई, मतलब लोग अपने फायदे के लिए भी नहीं, फ्यूचर, देश के फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अनशन रख रहे हैं, तो भी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अचानक से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन इतने सारे सपोर्ट के बाद भी कुछ नहीं होता है और सोनम वांगचुक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अब जैसा कि मैंने आपको अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड ऑलरेडी बता रखा था, तो इस प्रोटेस्ट में सिर्फ नीट की बात हो ये पॉसिबल थी ही नहीं। अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा था, सोनम वांगचुक की हालत तो खराब हो रही थी, लेकिन उसी के बीच बहुत सारे ऐसे लोग इसमें आने लगे जो कि नीट की सेट्स में, नीट पेपर लीक की सेट्स में अपनी एजेंडा, अपना थॉट लोगों के सामने रखने लगे। उनकी जो पर्सनल आइडियोलॉजी थी उन्होंने लोगों पे थोपनी शुरू कर दी। कहीं पे कोई हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है, जिसकी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, और इन सब को माइक मिला, इन सब को स्टेज मिला और बहुत सारे स्टूडेंट इन लोगों को सुनने वाले थे। अब आप खुद सोचो, नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक साइड है और दूसरी साइड है हिंदू धर्म को टारगेट करना, अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करना और कुछ ऐसे टेररिस्ट माइंडसेट वाले लोगों को जैसे उमर खालिद, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले बैनर्स लगाना जो कि ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ बहुत सारे स्लोगन लगा चुका है। इन सब की जगह इस प्रोटेस्ट में कहां से बनती है? ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन इसके बाद भी जो
इन्फ्लुएंसर्स थे जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से इस चीज का सपोर्ट करते आ रहे थे, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज करने के बजाय उन्होंने कहा कि अगर तुम इन सारी चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। मतलब उन्होंने नीट पेपर लीक और इन सारे डिविजन्स को, इन सारे आइडियोलॉजीज को जो कि हिंदूज के खिलाफ थी, उन सबको एक साथ ला के मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे एक नैरेटिव बन चुका था कि जो नीट एग्जाम को सपोर्ट कर रहा है वो बाकी सारी चीजों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनका गोल बिल्कुल क्लियर था। लेकिन आप खुद सोचो कि इन सारी चीजों की अकाउंटेबिलिटी, इन सारी चीजों को मैनेज करना, उन सारे लोगों को स्टेज ना देना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी? अभिजीत दीपके की। लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को होने दिया। अब बहुत टाइम हो चुका था, सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, एक तरीके से उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन तभी अभिजीत दीपके अनाउंस करते हैं कि 20 जुलाई 2026 को हम लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, जहां पे पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने वाला था। अब इसके बाद जो होता है आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स और पुलिस दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई पत्थर से मार रहा था, कोई लाठी से मार रहा था। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन एक चीज जो आपको नहीं पता है वो ये है कि इस प्रोटेस्ट में किसी भी लीडर का, किसी भी ऑर्गेनाइजर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अभिजीत दीपके जिनको इस प्रोटेस्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया। वो बस स्टेज पे खड़े होकर के माइक पकड़ के बस लोगों को भड़काते ही रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब अभिजीत दीपके ने पुलिस से परमिशन मांगी थी कि वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना चाहते हैं, तब पुलिस ने ऑलरेडी डिनाई कर रखा था क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट शुरू होने वाला था, पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने वाला था। तो अभिजीत दीपके को ये कंफर्म पता था कि वहां पे लड़ाई होने ही वाली है, वहां पे लाठीचार्ज होने वाली है, वहां पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों को उस जगह पे ढकेल दिया। अब बहुत सारे लोग अभिजीत दीपके के डिफेंस में आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें कहने लगेंगे, लेकिन कुछ भी कहने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या ये मार्च करने से पहले, क्या प्रोटेस्ट पार्लियामेंट की तरफ ले जाने से पहले अभिजीत दीपके ने ये सारी चीजें आपको बताई थी कि पुलिस ने ऑलरेडी वहां पे जाने के लिए मना कर रखा है, लोगों को वहां पे आने के लिए मना कर रखा है? क्या ये चीजें आपको बताई थी? नहीं बताई। एज आई ऑलरेडी सेड कि ये प्रोटेस्ट स्टार्टिंग के कुछ दिनों के बाद ही हाईजैक हो चुका था। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंप्स लगा चुके थे, तो सबने मिलकर एक डिसीजन लिया कि इस गवर्नमेंट को बदनाम करने का इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता। फिर वहां पे जो होता है आप सब जानते हो क्या हुआ। अब गवर्नमेंट भी उतनी ही अकाउंटेबल है जितने ये सारे लोग, क्योंकि गवर्नमेंट इतने टाइम तक चुप रहती है और जब प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की तरफ आते हैं तो उन पे लाठीचार्ज कर देती है। और डेमोक्रेटिक कंट्री शुडंट लुक लाइक दिस। इससे पहले भी जब भी प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट या उसके पहले भी जब प्रोटेस्ट होता था, तब हर बार यही होता था कि गवर्नमेंट चुप रहती थी और कुछ टाइम के बाद ये मामला ठंडा हो जाता था, फिर सारे लोग भूल जाते थे। लेकिन इस बार आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा और गवर्नमेंट ने भी अकाउंटेबिलिटी ली। और जब बहुत सारे लोग 20 जुलाई को लेकर के गुस्सा थे, तब 23 को पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने आता है। उन्होंने साफ कह दिया कि उन सारे लोगों को उसकी सजा मिलेगी जो इस नीट पेपर लीक में शामिल थे। और 25 को वही होता है जो होना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान अपनी सीट से रिजाइन करते हैं। जिसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस चीज का बस फायदा उठाने के लिए इसमें घुसे थे, उन सारों के वीडियो सामने आने लगते हैं। वो सारे लोग ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं जैसे वो लोग ही लड़ रहे हैं, वो लोग ही असली फाइटर। अब होना तो ये चाहिए कि ये प्रोटेस्ट यहीं पे एंड हो जाए और फिर सारे लोग अपने अपने जो काम कर रहे थे उसमें लग जाए। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि और आने वाली हैं। अभी एक ट्रेंड शांत हुआ है, अब देखना अगले महीने कुछ और सामने आएगा। क्योंकि इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद, इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि अभिजीत दीपके और वो सारे पॉलिटिकल पार्टी एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह बिहेव किए हैं। उन्होंने बस स्टूडेंट्स का यूज किया है अपने फायदे के लिए। और आप देखना आगे भी ये लोग ऐसा ही करेंगे, आगे भी कोई ट्रेंड वायरल होगा और सारे लोग इसी तरीके से बिहेव करेंगे कि आपको इस चीज को सपोर्ट करना ही चाहिए। यूज करने वाले फिर आएंगे और आपको यूज करके निकल जाएंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग right or wrong in this world. It is all about perception and perspective.